ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हिमावधि सुंदराय तस्मै मां प्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमस्ते। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 3 श्लोक 1। नौमितं गौरचंद्र कुतर्क कर्कशाशयम् सार्वभौम सर्वभौमा भक्ति भुवनम् आचरन्। नौमितं गौरचन्द्रं कुतर्ककर्कशाशयम् सार्वभौमं सर्वभौमा भक्तिभुवनमाचरन्। शब्दानुवाद। नौमी मैं सादर नमस्कार करता हूँ तम उनको गौरचंद्रम जो भगवान गौरचंद्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो जिन्होंने कुतर्क कर्कश आशय जिसका हृदय कठोर था, सार्वभौम भट्टाचार्य को सर्वभौमा प्रत्येक के स्वामी भक्ति भुवनम महान भक्तों आचरत परिवर्तित कर दिया। श्लोक का अनुवाद कृपा करके मेरे पीछे दोहराइए। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गौरचंद्र को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सारे कुतर्क के आघात कठोर हृदय वाले शर्म भट्टाचार्य को महान भक्त में बदल दिया। इस श्लोक पर कोई तात्पर्य नहीं है। शर्म भट्टाचार्य की मुक्ति। तो शर्म भट्टाचार्य उन्होंने देवगुरु बृहस्पति की अवतार थे। इतना ही प्रभावशाली थे, गृहस्थ होते हुए भी मायावती सन्यासियों के गुरु थे। कितने प्रभावशाली। और उन्होंने वो महाराज प्रतापरुद्र के सभा पंडित थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब 24 साल के बाद समय लेकर के माता के निर्देश के अनुसार नीलाचल में आए थे, पहले जगन्नाथ जी को मदन मोहन समझ करके आलिंगन करने के लिए जब गए थे तो मूर्छित हो वहां पे गिर गए थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य अपना लोगों के सहायता लेकर के वहां से अपना घर में ले गए थे। इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के बीच में जब बातचीत चल रहा था, पहला बार सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को यह कर करके नमस्कार किया, नमो नारायण। ये मायावादी सन्यासी का फिलॉसफी है। जब कोई आदमी सन्यास लेंगे तो नारायण बन जाएंगे। इसीलिए एक दूसरे को जब प्रणाम करता है तो नमो नारायण, आप नारायण है, इसीलिए मैं आपका नमस्कार करता हूँ।
तो ठीक है, वो तो गलत बात है, लेकिन यहाँ पे जो बोल रहे हैं नमो नारायण, ये सारभट्ट जो कहो तो चैतन्य महाप्रभु के नमस्कार करते हैं, यहाँ पे साक्षात वो नारायण है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु वो साक्षात नारायण है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया क्या, कृष्ण मोती वस्तु, आपका ध्यान कृष्ण में हो। देखिए ये वैष्णव फिलोसफी है। हाँ, क्योंकि अकेला ईश्वर कृष्ण आप सब भृत जारे जैसे नाचाए से तई छे करे नृत्य। तो भगवान एकमात्र कृष्ण है, जी भगवान का शक्ति है। तो शक्ति कैसे शक्तिमान हो सकता है सुनने लेने के बाद? हाँ, तो चैतन्य असली नारायण है, तो कृष्ण है। तो वो मायावादी सन्यासी का ये गलत फिलोसफी है। तो शंकराचार्य पंथा में या सब गलत फिलोसफी है, कल्पित फिलोसफी। तो इसीलिए जब सुनने लेंगे तो नारायण बन जाएंगे। तो जीव कैसे नारायण बन सकता है? हमारे लिए ये हमारे गौड़ीय धारा के अनुसार एक भक्त दूसरे भक्त को जब नमस्कार करता है हरे कृष्ण। हरे कृष्ण का मतलब क्या है? हरे का मतलब राधा रानी, कृष्ण की लादिनी शक्ति, हरा संबोधन से हरे। कृष्ण तो स्वयं सर्वाकर्ष कृष्ण है। तो राधा कृष्ण के हम सब दास हूं, ये हमारे फिलोसफी है। तो भगवान एकमात्र कृष्ण ही है, हम सब उनके दास हैं। इसीलिए हमारे ये फिलोसफी शक्ति के साथ, अलादिनी शक्ति के साथ भगवान कृष्ण को हम सब ऐसा ही संबोधन करते हैं, हरे कृष्ण। अर्थात हम जितने सब है सब राधा कृष्ण के दास है। ये असली फिलोसफी है, वैष्णव फिलोसफी। तो ये तो ये बात सुन करके, ये वचन सुन करके सारभट्ट जो समझ गए ये तो वैष्णव सन्यासी है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? वैष्णव सन्यासी। लेकिन मायावाद सन्यासी से समझ लेते हैं, लेकिन वचन सुन करके समझ गए सारभट्टाचार्य तो वैष्णव सन्यासी है। तो वहां पे सारभट्टाचार्य के भनई और मुकुंद दत्त उपस्थित थे। तो सारभट्टाचार्य ने मुकुंद दत्त को पूछा, इनका पूर्वाश्रम के बारे में सुनना चाहता हूँ। तो सुनना शास्त्र में है ना, इसका मतलब क्या है? गृहस्थ आश्रम। तो मुकुंद तब गोपीनाथ आचार्य ने बोल रहा है ये नवद्वीप निवासी जगन्नाथ मिश्र के पुत्र है। इनका पूर्वाश्रम नाम था विश्वम्बर मिश्र। मतलब चैतन्य महाप्रभु पूर्वाश्रम का नाम क्या था? विश्वम्बर मिश्र। मिश्र परिवार में चैतन्य जन्म लिया। इनके उन्हें वो नीलाम चक्रवर्ती के नाती है। ये सुनकर के सारभट्ट जो बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि सारभट्ट जो उन्होंने भी नवद्वीप निवासी, ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। तो फिर भी पूछे कि इनका सन्यासी नाम क्या है और सन्यासी गुरु कौन है? तो गोपीनाथ आचार्य ने जवाब दे, इनका सन्यासी नाम है श्री कृष्ण चैतन्य और सन्यास देने वाला गुरु का नाम है केशव भारती। तो चैतन्य सारभट्टाचार्य सुन करके बोल रहे हैं ये तो द्वितीय श्रेणी के सन्यासी है। भारती ये द्वितीय श्रेणी के है। सरस्वती ये सब प्रथम श्रेणी के सन्यासी टाइटल है, ये द्वितीय श्रेणी के सन्यासी है। और इनका नाम बहुत अच्छा है, श्री कृष्ण चैतन्य, लेकिन द्वितीय श्रेणी के सन्यासी है। इसलिए मैं इनका वेदांत अध्ययन कराने के बाद अद्वैत मार्ग में वो उन्नत करूंगा और एक क्लास सन्यासी बन जाएंगे। ये सुन करके
गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद बहुत दुखित हो गए। तो गोपीनाथ आचार्य ने बोल रहे हैं ये तो साक्षात भगवान कृष्ण है, इनका सुनना लेने कोई जरूरत नहीं है। फिर भी वेदांत दर्शन अध्ययन करके इनका ये क्लास समझ पाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सार्वभौमाचार्य बोल रहे हैं इतना बड़ा पंडित होते हुए भी तो बोल रहे हैं क्या न कली युग में भगवान का कोई अवतार नहीं है, इसीलिए भागवत में त्रियुग ये कहा गया है। त्रियुग का मतलब भगवान 3 युग में आते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग। तो गोपीनाथ आचार्य बोला आप इतना बड़े पंडित होते हुए भी शास्त्र के बारे जो असली जो ज्ञान है से ज्ञान आपके पास नहीं है, क्योंकि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आप सारे शास्त्र अध्ययन किए हैं, आप ऐसे गलत बात बोल रहे हैं जे कलियुग के भगवान का अवतार नहीं है। ये सही बात है, कलियुग में भगवान के लीला अवतार नहीं है, लेकिन हर युग में भगवान का एक युग अवतार होता है। युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए भगवान युग अवतार रूप लेकर के आते हैं। तो इसीलिए सारा ये गोपीनाथ आचार्य अपना ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए बोल रहे हैं 2 प्रामाणिक ग्रंथ है, और एक श्रीमद् भागवतम और दूसरे वो महाभारत। तो श्रीमद् भागवतम में महाभारत में चैतन्य अवतार के बारे में भविष्यवाणी की गई है, अर्थात वो भगवान की कोई अंश अवतार नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण है। इसीलिए वो शास्त्र में जो ये है श्लोक है श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद में 5वां अध्याय में 32 नंबर श्लोक चैतन्य महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी की है। कृष्ण वर्ण तीसा कृष्ण संग पंगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ये 2 वर्ण हर समय जिनका मुख से निकालता है, अर्थात भगवान का नाम, अर्थात कृष्ण के बारे जो वर्णन करते हैं तो साक्षात कृष्ण होते हुए भी और भी उनका शरीर का वर्ण कृष्ण नहीं है। और कृष्ण का मतलब वो गौर वर्ण है, वो चैतन्य महाप्रभु। अंत कृष्ण वही गौर, अर्थात स्वरूप तो उन्होंने कृष्ण है, राधा रानी की वर्ण से आच्छादित किया है, इसीलिए गौर वर्ण बन। सांग पांग उनका सांग अर्थात नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य। नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम के अवतार है, अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव का अवतार है। और संग पांग अस्त्र ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप ये भागवतम, और वो भगवान का जो नाम ये उनका अस्त्र है। और अंगो जो पार्षद जो ये है शुद्ध भक्त श्रीवास आदि और गदधर पंडित आदि ये सब कौन है, उनका स्वादिनी शक्ति अंतरंगा शक्ति है। ये पंचतत्व रूप लेकर के अभी प्रकट हुए है कृष्ण। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति इस कलियुग में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति पंचतत्व रूपी भगवान चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन से आराधना करते हैं। ये भी महाभारत में एक प्रामाणिक ये है श्लोक है चैतन्य महाप्रभु के बारे। सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनांग सन्यास समनिष्ठ शांति परायण, अर्थात ये महाभारत में चैतन्य महाप्रभु के बारे भविष्यवाणी की गए हैं। सुवर्ण वर्ण
सुवर्ण का मतलब क्या है? हाँ, सु का मतलब उत्तम। यहाँ पे ये व्याख्या, दो प्रकार व्याख्या, तो यहाँ पे ये जो है सु का मतलब उत्तम है। वर्ण का मतलब दो प्रकार की अर्थ होता है। वर्ण का एक कलर है और दूसरे लेटर है, सिलेबल, अक्षर। हाँ, अक्षर है और शरीर के वर्ण है, कलर है। तो यहाँ पे जो सुवर्ण का मतलब वो क्या है ना? अक्षर। सबसे उत्तम वर्ण क्या है? स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण है। हाँ, तो उसमें सबसे उत्तम वर्ण कौन है? इसलिए सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब कृष्ण। ये दो वर्ण सबसे उत्तम है। तो सुवर्ण वर्ण, सुवर्ण वर्ण का मतलब जो सबसे उत्तम वर्ण कृष्ण। ये कृष्ण नाम जिनका मुख से हर्ष निकालता है, और उनका शरीर का वर्ण कैसा है? पिघल सुनेगा वर्ण सदृश। तो चैतन्य महाप्रभु का वो तो तत्व कांचन वर्ण है। तो इसीलिए और सुवर्ण वर्ण हिमामी, जैसा कृष्ण ये जो नाम है इतना मधुर से निर्मित है। तो रूप गोस्वामी अपना ललिता माता विदर्थ माता मंगलाचरण में बताते हैं। तुंड तांडविनी रति वितनुत तुंड बोली लब्ध है, कर्ण क्रूर कर्णविनी घट है कर्ण देव प्रिय चेत प्राणम संगिनी विजय सर्वेन्द्रियालंकृति न जाने जनित कियत भी अमृत कृष्ण वर्णोद्वयी। कृष्ण, कृष्ण ये जो दो वर्णों से मिलाकर के जो कृष्ण शब्द उत्पत्ति हुआ है, तो इसमें इतना मधुर है, इतना मधुर है। जब तुम लोग मुख से मैं उच्चारण कर रहा है, एक मुख काफी नहीं है, ऐसा बहुत सारे मुख होता तो वो बहुत मुख से जब ये नाम उच्चारण कर तब तो उनका जो माधुर्य मैं आस्वादन कर सकता। रूप गोस्वामी ने बोल रहा है कर्ण क्रूर कारण बेनी, अर्थात ये मधुर नाम कृष्ण इतना मधुर है। कान से जब श्रवण कर रहा हूं तो इतना मधुर वर्षित होता है जो दो कान सफिशिएंट नहीं। कर्ण क्रूर, कर्ण क्रूर, क्रूर का मतलब औरबुदेव, कर्ण क्रूर औरबुदेव, औरबुदेव का मतलब क्रूर क्रूर। कान से जब ये नाम श्रवण करेंगे तब उनका और उसका जो माधुर्य मैं आस्वादन कर सकता हूँ। फिर भी बोल रहा है जब वो मधुर नाम कान से हृदय में प्रवेश करता है, मेरे जितने सारे इंद्रिय के कार्य जगह स्तब्ध कर देता है। न जाने जनित कियत भी अमृत कृष्ण वर्णोद्वयी। कृष्ण ये दो वर्ण मिलाकर के जो कृष्ण शब्द भूत है, इसमें इतना मधुर है, इतना मधुर है। जैसा वो एक वैष्णव कवि ने लिखा है, उन्होंने बताते हैं राधा रानी जब इस मर्त जगत में जन्म लीला प्रकट किए थे, उसी दिन से कृष्ण के साथ मिलन के पहले कभी ये कृष्ण के दर्शन नहीं किया था, नहीं कहती। इसीलिए राधा रानी किसी एक गोपी से ये श्याम नाम जब पहली बार सुना तो श्याम नाम इतना मधुर है, इतना मधुर है। तो राधा रानी सुन करके वो विह्वल हो गई। तो मुख से नाम छोड़ने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन जितना ही प्रयास कर रहे छोड़ने के लिए उतना ही क्या मुख में उच्चारण होते हैं श्याम 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 श्याम। तो इसीलिए राधा रानी बोल रहा सोई किवा सुनाई श्याम नाम कानेर भीतर दिया मरमे पशिल आकुल करिल मोर प्राण ना जानी कतेक मधु श्याम नामे आचक बदन छाड़ीते नहीं पारे। देखिए कितना सुंदर
आपसे बोल रहे हैं। राधा ने पहले बारी जब ये नाम किसी गोपी से सुना तो सुने तो सुना, राधा ने बोले श्याम नाम इतना मधुर है, इतना मधुर है। तो ये है, मैं एक कुलवती नारी हूं, ऐसा नाम सुनने से मेरे ऐसा ही दशा हो गया। तो नामी का जब दर्शन करो तो मेरा सतीत्व धर्म कैसे रक्षा करूंगी? ना जानी कतई मधुर श्याम आपसे को बदल छाड़ते नहीं पारे, जपिते जपिते नाम अवश करे लगो अंगेर परशे की बात। जिनका नाम इतना ही प्रभावशाली, तो नामी को जब दर्शन करेगा तो मेरा अवस्था कैसा हो जाएगा? मेरा सतीत्व धर्म कैसा मैं रक्षा करूंगी? मैं तो एक कुलवती नारी है। हे द्विज चंडीदास, हे कुलवती अपनार जौवन चाको। ये द्विज चंडीदास एक गीत लेके है, तो उन्होंने दृष्टांत दे रहा है जी, हे कुलवती श्री राधे, आपका मन जो चाहता है वैसा ही करना चाहिए। वो पुरुष से मिलने से आपका सतीत्व धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा, आपका सतीत्व बढ़ जाएगा। कृष्ण के प्रति आसक्ति होने से हमारे गुण बढ़ जाएंगे। हमारे जितने सब गुण है, 7 गुण, उसे बढ़ जाएंगे। तो कृष्ण ही एकमात्र परम पुरुष है। तो कृष्ण के प्रति आसक्ति बनना ये महासौभाग्य की बात है। ये हमारे जीवन का चरम उद्देश्य है, क्योंकि असली स्वामी कौन है? तो भगवान कृष्ण। देखिए कितना सुंदर, श्याम नाम इतना मधुर है, इतना मधुर है। तो इसीलिए ये नाम कृष्ण जिनका मुख से हर्ष निकालते हैं, तो सुवर्ण वर्ण, हिमांग का वर्ण सोने के भांति जैसा वर्ण है चैतन्य महाप्रभु का, पीत वर्ण, सुवर्ण वर्ण। सुवर्ण वर्ण का मतलब तो ये 2 वर्ण जो है उत्तम वर्ण, कृष्ण हिमांग जिनका शरीर पिघले सोने के भांति जैसा, ऐसा ही। और वरांग उनका शरीर कैसा है? सच्चिदानंदमय। तो साक्षात कृष्ण है। सुवर्ण वर्ण हिमांग वरांग चंदनांग, चंदन से चर्चित है जिनका शरीर, गृहस्थाश्रम। ये 4 नाम है चैतन्य महाप्रभु का नाम। फिर भी सन्यास लेने के बाद वो भी 4 नाम है। सन्यासक्रिय, गृहस्थाश्रम छोड़ करके सन्यास ग्रहण करेंगे, सन्यासक्रिय सम। और सम का मतलब मन पर ऐसे ही नियंत्रण रहेंगे, संपूर्ण मन अपना अधीन में रहेगा। सम इसीलिए सम, शांत इसीलिए उन्हें शांत, शांति, शांत। हमारा मन चंचल होने के लिए हम सब अस्थिर मति है, चंचल है। मन पर जब किसी का कंट्रोल हो जाएगा तो वो शांत बन जाएगा। इसीलिए बोल रहा चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कर्मी ज्ञानी जोगी सकली अशांत। क्योंकि ये सब अशांत, अलग अलग कामना है, अलग अलग कामना चरितार्थ करने के लिए वो सब अस्थिर है, इसलिए वो सभी का मन चंचल है। कृष्ण के प्रश्न विधान करने के लिए कोई कृष्ण के शरण में लग जाएंगे, वो शांत। और अपना इंद्र तृप्ति के लिए कोई प्रयास करेंगे नहीं, केवल भगवान के प्रीति विधान करने के लिए, हर समय भगवान की सेवा लेने के लिए, तो शांत बन जाएंगे। इसीलिए बोला कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त कोई कामना नहीं है। कामना का मतलब अपना इंद्र तृप्ति के लिए कोई कामना नहीं है, इसीलिए शांत है कृष्ण भक्त निष्काम। कर्मी ज्ञानी जोगी सकली अशांत। कर्मी का कर्म फल का भोग कामना है, इसलिए अशांत। ज्ञानी निर्विषय ब्रह्म में लीन होना अपना स्वार्थ के लिए। जोगी योग साधना सिद्धि प्राप्त करने के लिए, वो अपना स्वार्थ के लिए ऐसे ही प्रयास कर रहा है, इसलिए सब अशांत है। कृष्ण भक्त केवल कृष्ण के प्रसन्न विधान करने के लिए हर समय कृष्ण की सेवा में निकलता है, इसीलिए कृष्ण भक्त निष्काम। तो सामो
সন্ন্যাসীকৃত সম निष्ठा सम शांत निष्ठा शांति परायण और भगवान का नाम हर दुनिया में प्रचार करके शांति स्थापन करेंगे। निष्ठा पर भगवत भक्ति में निष्ठा है। तो चैतन्य महाप्रभु के 4 सन्यास आश्रम का नाम है। ये गोपीनाथ आचार्य ऐसा ऐसा ये शास्त्र उद्धार करके जब बोल रहे थे तब भी शरभट्टाचार्य ने वो माने नहीं। हाँ? तो तब गोपीनाथ आचार्य ने बोल रहे हैं ईश्वरेर कृपाले सही आछे जाहार সেই से ईश्वर तत्व बुझिबारे पार। आपके प्रति जब चैतन्य महाप्रभु का कृपा होगी तब आप अपना मुख से वो चैतन्य महाप्रभु महिमा कीर्तन करेंगे। तो अगले दिन जब शरण भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथ मंदिर में गए जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद शरण भट्टाचार्य महाप्रभु के ऊंचा आसन दिया। महाप्रभु बैठे और आसन पर शरण भट्टाचार्य भूमि पर बैठ गए। हाँ, उसी समय शरण भट्टाचार्य ने बोला है सन्यासी धर्म वेदांत श्रवण। वेदांत श्रवण सन्यासी धर्म। इसीलिए आप हर समय ये वेदांत श्रवण करा। ये कर करके शरण भट्टाचार्य वो वेदांत भाष्य पढ़े करके सुनाते थे और महाप्रभु सुन रहे मौन भाव धारण करके। ऐसे 7 दिन तक सुने। महाप्रभु एक प्रश्न भी किया नहीं। तो सार्वभौम 8वां दिन में बोला हे श्री कृष्ण चैतन्य मैं जब बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। महाप्रभु तो आप तो कुछ पूछे नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु आप तो मेरा सुनना धर्म रक्षा करने के लिए वेदांत श्रवण करने के लिए बोला मैं तो सुन रहा था। आप तो बोला नहीं जो कुछ पूछना है इसीलिए मैं चुपचाप सुन रहा। तो सारा भट्टाचार्य चकित हो गया। आपका मन में क्या है इसका मुझे कोई याद नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोल रहे हैं जी वेदांत सूत्र मुझे अच्छी तरह समझ रहे हैं लेकिन आप जो उस पर जो भाष्य दे रहे हैं वो समझ में आ रहा है। वो सुनकर और चकित हो गया। वेदांत सूत्र समझने के लिए मैं शंकराचार्य का भाष्य पढ़ाई करके सुनाते हैं। आप बोल रहे हैं वेदांत सूत्र अच्छी तरह मैं समझ रहा हूँ लेकिन आपका भाष्य समझ में नहीं आ। तो ये सुनकर बड़ा चुकी थे। तो महाप्रभु ने बोल रहे हैं आप जो शंकराचार्य को भाष्य लेकर के ये पढ़े के मुझे सुनाते हैं तो वो गलत भाष्य है। क्योंकि वेदांत सूत्र पुनः के है वो व्यासदेव जी। आप वेदांत सूत्र की भाष्य वो लिखे है कौन व्यासदेव जी। वेदांत सूत्र की भाष्य कौन है श्रीमद् भागवतम। यह श्री भाष्य आप तो गलत भाष्य पढ़ करके मुझे सुनाते हैं। क्योंकि ये वो शंकराचार्य जो आए शंकराचार्य उनका कोई दोष नहीं है क्योंकि वो नारायण के निर्देश से ऐसा ही मायावाद भाष्य प्रचार करने के लिए आए थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोल रहा है शंकराचार्य शिव जी अपना पत्नी पार्वती को बोल रहे थे जो मायावादम असशास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मैव विहितं देवी करो ब्राह्मण मूर्तिना। हे देवी पार्वती कलि युग में मैं ब्राह्मण घर में जन्म लूंगा और लेकर के क्या करूंगा मायावाद असत शास्त्र ये प्रच्छन्न बौद्ध शास्त्र है तो यह प्रचार करूंगा। क्योंकि ये नारायण का निर्देश है जो आदमी भगवत विद्वेषी है वो सब भगवान से दूर लेने के लिए ऐसे कल्पित भाष्य मायावाद भाष्य में प्रचार करूंगा। कलियुग का आदमी ज्यादा से ज्यादा किस पर आसक्ति बन जाएंगे मॉडर्न सिविलाइजेशन के प्रति आधुनिक सभ्यता के पीछे ज्यादा से ज्यादा दौड़ा। आधुनिक सभ्यता का मतलब क्या है
वो भगवान को छोड़ करके अपने इंद्र तृप्ति के पास दौड़ रहे हैं, इसलिए माया के बंधन में फंस जाएंगे। देखिए भगवान के बात का कितना सुंदर है कि भगवान ऐसा है जो भगवत विद्वेषी है, भक्ति के प्रति विद्वेषी है, भक्त विद्वेषी, वो सब भगवान से भक्ति दूर लेने के लिए ये मायावाद। मायावाद का मतलब जिसमें भक्ति का कोई प्राधान्य नहीं है, कृष्ण के साकार रूप का कोई प्राधान्य नहीं है। जिस शास्त्र से कृष्ण कृष्ण भक्ति को वो निकाल दिया है वो असत शास्त्र माना जाता है। मायावाद असत शास्त्र प्रचन्न बहुतम उच्चते मई भीतम देवी करो ब्राह्मण मूर्ति ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है बौद्ध, ये प्रचन्न बौद्धवाद है। तो बुद्धदेव आके वैदिज्म निर्वाण में लीन हो ये प्रचार किया है कि उसी समय ज्यादा से ज्यादा आदमी वेद छोड़ करके क्या किए और वेद को स्वीकार करके पशु मार करके सब मांस खाते थे। लेकिन व्यासदेव जी क्या किए, जो प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग लाने के लिए व्यासदेव एक विधान दिए थे। जी सब आदमी तो बहुत मांस खाने के प्रति लालायित है, मैं डायरेक्ट मना कर दूंगा तो मेरा बात वो मानेंगे नहीं। इसलिए बोले हाँ आप सब मांस खाते हैं लेकिन महीना में एक बार, देखिए महीना में एक बार 29 दिन ये मांस खाना बंद करना है। तो ये रेस्ट ये कर है प्रवृत्ति, वो सब प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग लाने जैसे बोला। और कैसे कौन सा दिन में कौन सा तिथि में खाना है, अमावस्या तिथि में क्या करना है, वन में जाना है, ब्राह्मण लेकर पुरोहित लेकर के वहां पे काली की मूर्ति के सामने यज्ञानुष्ठान करना चाहिए। यज्ञानुष्ठान करके वो जो ये है वो जो गोट जो क्या बकरी, हाँ बकरी को बलि चढ़ाने पूर्व ये प्रतिश्रुति देना चाहिए मांस इति मांस, मांग माने मुझे, हाँ तुम अगले जन्म में मांस का मतलब वो जिनका वो बलि चढ़ाने के लिए वो प्रस्तुत हो गए, तो अगले जन्म में तुम ऐसे मुझे मार करके मेरा मांस खा सकते हो। ये प्रतिष्ठित मांस इति मांस, इस जन्म में जैसा तुमको मार करके तुम्हारा मांस मैं खा रहा हूँ, अगले जन्म में तुम ऐसा ही मुझे मार करके मेरा मांस खा सकते हो। ये प्रतिष्ठित दे करके तो वो बलि चढ़ाना है। देखिए तो अगले जन्म में क्या हो जाएगी, ये जो आदमी वो पशु बन जाएगा, बकरी बन जाएगा, हाँ और वो बकरी अगले जन्म में मनुष्य रूप प्राप्त हो जाएंगे, तो वो इसका वध करके वो मांस खाएंगे। ऐसा है प्रतिश्रुति। तो ये जो समझ जाएगा आदमी जी थोड़ा मांस खाने के लिए एक महीना अपेक्षा करना है, फिर भी पुरोहित ब्राह्मण लेकर वन में जाना है, उनका उचित दक्षिणा देना है, फिर भी ऐसा प्रतिश्रुति करना चाहिए मांस इति मांस, ये जन्म में तुमको जैसे मार कर तुम्हारी मांस खाता हूँ, अगले जन्म तुम ऐसे मुझे मार करके मेरा मांस खा सकता है। इससे मांस खाना छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। ये प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग लाने के लिए जब ऐसा ही विधान दिया है। लेकिन आदमी का दिमाग इतना बिगड़ गया बुद्धदेव के समय आने के समय, तो क्या किए वेद में पशुवध के उल्लेख है, ये बात लेकर के बिना यज्ञ से पशु को मार करके सब मांस खाता है। आजकल जैसे चल रहा है, ये तो हमेशा तो गुजरात में बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा उड़ीसा बंगाल वो बहुत सारे पाश्चात्य देश में ज्यादा से ज्यादा सब पशु को मार कर सब मांस खाता है बिना यज्ञ से। तो महापाप कर्म फल है। इसीलिए भगवान सभी जितने सारे प्राणी हैं सब भगवान के संतान है। भगवान प्राणी को सुरक्षा देने के लिए उन्होंने आए हैं वो बुद्ध रूप लेकर के। इसीलिए जयदेव गोस्वामी ने बोला है निंदसी जग विदेय
श्रुतिजातं सदहृदयदूषित पशुघातं केशवधृत भूतशरीरं जय जगदीश हरे। केशव भगवान कृष्ण बुद्ध रूप लेकर के आए थे। आगे जिन से ये वेद आया था वो आके वेद को अस्वीकार कर दे, निंदा कर दे ना, वेद के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ, मैं जो ऑर्डर कर रहा हूँ ये सभी को मानना चाहिए। तो भगवान है, बुद्धदेव भगवान का बताना प्रभावशाली है, तो जो आदेश किया था आदमी वो ऐसा ग्रहण करते हैं। लेकिन वेद हमारे लिए भगवान कृष्ण दिए हैं, क्योंकि हमने भगवान को सेवा छोड़ करके अपने इंद्र फंस गए, इसलिए हम सभी को इस भौतिक जगत में भेजा है। तो हम सब क्या है अपना इंद्र में फंस गए, इसलिए हम सब दुख भोग कर रहे हैं। 84 लाख के प्रकार जीव जिन्हें घूमता रहता है, ऐसा बहुत दुख भोग कर रहा है। तीर चक्र से मुक्त होने के लिए कृपा करके भगवान कृष्ण वेद पुराण दिए हैं। माया मुक्त जीवन नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवे कृपाय कोइल कृष्ण वेद पुराण। तो वो वेद पुनः स्थापन करने के लिए भगवान शिव जी को निर्देश देता, आप जाके ऐसा वेद को स्थापन करो और वेद का जो सेकेंडरी मीनिंग वो प्रचार करो। इसीलिए वो शिव जी आया शंकराचार्य रूप लेकर के आके बुद्धिज्म बुद्ध का जो ये फिलोसफी है खंडन करके अपना ये फिलोसफी स्थापन किया, वेद को स्वीकार करके। हाँ क्या स्थापन किया? तो शंकराचार्य ने बोला आप जो निर्वाण कहते हैं वर्ड जब शून्य में लीन है ना, वो शून्य में लीन नहीं होना चाहिए। किस में लीन होना चाहिए? निराकार में। हाँ इसीलिए उन्होंने क्या किया, वेद को आश्रय करके वो वेद का गौण अर्थ प्रचार किया। निर्विशेष अर्थात ईश्वर कौन है? वो निर्विशेष निराकार में लीन होना। तो ब्रह्म का मतलब निराकार निर्विशेष किए कह करके शंकराचार्य किया कि निर्विशेष भाव निर्वाण ये स्थापन किया, निर्विशेष निराकार भाव स्थापन किया। उन्होंने बोला ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये फिलोसफी प्रकट किया। इसीलिए एक से एक वैष्णव आचार्य आके किया कि वेद का जो असली उद्देश्य वो स्थापन किया। पहले रामानुज आचार्य आके क्या किए, रामानुज आचार्य आके वो मायावाद खंडन करके अपना फिलोसफी वैष्णव फिलोसफी स्थापन किया। और माया ये कौन? रामानुज आचार्य बोल रहे हैं आप जो सब बोल रहे हैं जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नहीं है। जगत टेम्पररी होते हैं, हो सकता है, लेकिन मिथ्या नहीं है, भगवान से निकाला है, इसलिए मिथ्या नहीं है, अस्थाई है। और शंकराचार्य की जो फिलोसफी है क्या, रात में चंद्रमा रात में रास्ता पर एक ये है रस्सी है, आदमी देखभाल करके भयभीत हो जाते हैं क्योंकि ये सांप है। लेकिन शंकराचार्य ने बोला वो सांप नहीं, वो एक रस्सी है। तो रामानुजाचार्य ने बोला आप जो बोला ठीक है, लेकिन एक वास्तव वस्तु सांप है। वो रास्ता में जो गिरा हुआ है वो तो ये है रस्सी है, लेकिन सांप एक वास्तव वस्तु है जिनका नाम सुनने से आदमी भयभीत हो जाता है। ऐसा ही ये जगत मिथ्या नहीं है, इसका एक वास्तव जगत है, वो भगवान का धाम है। वो वास्तव जगत का रिफ्लेक्शन ये है भौतिक जगत, लेकिन ये मिथ्या नहीं है, ये अस्थाई है। ऐसा एक से एक जितने सारे वो मायावादी फिलोसफी सब खंडन करके रामानुजाचार्य ऐसा ही वैष्णव मत स्थापन किया। इसलिए रामानुजाचार्य बोल रहा है वो जो वास्तव वस्तु भगवान है, वो भगवान एक आदमी है, पुरुष है,
वो परम पुरुष है। ऐसा एक से एक ये वैष्णव आचार्य, इसके बाद मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी आचार्य, निम्बार्क आचार्य आगे सब ऐसे मायावाद फिलोसफी खंडन करके ये वैष्णव फिलोसफी प्रकट किया है। और वैष्णव फिलोसफी का मुख्य उद्देश्य भगवान निराकार नहीं है, भगवान एक परम पुरुष है, साकार। तो ऐसा ही चार वैष्णव संप्रदाय मायावाद खंडन करके ये वैष्णव फिलोसफी प्रकट किया है। इसके बाद स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु आके क्या किए न, चार ये जो वैष्णव ये है आचार्य है, वो सभी के बीच में थोड़ा थोड़ा मत का अंतर था। तो वो चैतन्य महाप्रभु सुनाई लेकर के जब पूरी धाम आए थे, उस समय चार संप्रदाय से दो सार चीज लेकर के चैतन्य महाप्रभु अपना फिलोसफी, असली फिलोसफी प्रकट किया है। अचिंत भेदाभेद तत्व ये प्रकट किया है। तो चैतन्य महाप्रभु रामानुज संप्रदाय से दो सार चीज लिया है। वो दो सार चीज क्या है ना, वैष्णव सेवा, ये वैष्णव सेवा रामानुज संप्रदाय से दास्य भाव से भगवान की सेवा करना, ये दो चार चीज रामानुज संप्रदाय से लिया है। मध्वाचार्य से दो चार चीज लिया है। श्रद्धा भाव से श्रीमूर्ति अर्चन करना, ये अर्चन करना ये मध्वाचार्य संप्रदाय से, और दूसरे मायावाद खंडन करना। इसीलिए हमारा ये फिलोसफी पायल अच्छा मायावाद खंडन करके अपने को सिद्धांत स्थापना करना, ये मध्वाचार्य। विष्णु स्वामी संप्रदाय से दो शास्त्र लिया है, कृष्ण का शरणम और राघव मार्ग से भगवान कृष्ण का भजन करना। निम्बार्क आचार्य से दो शास्त्र लिया है, एक हृदय का शरणम गोपी भाव से भगवान कृष्ण का भजन करना। चैतन्य महाप्रभु आके क्या किए, हम केवल कृष्ण का भक्त नहीं हूँ, हम केवल वो राधारन के भक्त नहीं है, हम कौन है, हम राधा कृष्ण दोनों के भक्त है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आके राधा कृष्ण ये माने राधा कृष्ण के ये उपासना ये चैतन्य महाप्रभु से प्रवर्तित हुआ है। इसके पहले राधा कृष्ण की उपासना नहीं था, जुगल उपासना था, सीताराम उपासना, लक्ष्मी नारायण उपासना ये सब थे, लेकिन राधा कृष्ण की उपासना महाप्रभु से प्रकट है। इसीलिए आप सब देख सकते हैं जब मायापुर में जाएंगे तो वहां पे जोगोपीठ और एक है वो जो क्या है मासीमा बाड़ी कहते हैं बंगाली में, हाँ मासीमा बाड़ी सुन रहे हैं, सुना कभी, हाँ वहां पे एक मंदिर है। वो मंदिर में क्या है, चारों जो दीवाल है, हाँ दीवाल जो वॉल है, चार वॉल में चार आचार्यों का मूर्ति है, देखा कभी, हाँ? चार आचार्य का मूर्ति है, और बीच में और राधा कृष्ण महाप्रभु का मूर्ति है। ये देखिए, तो इसीलिए प्रभुपाद ने बोल रहे हैं हमारे जैसे चार वैष्णव आचार्य है वैसे शंकराचार्य भी हमारे आचार्य है। एक मंदिर जब निर्माण करेंगे तो मंदिर का एक भीत है, हाँ भीत है, बेस है कि नहीं, बेस पर तो मंदिर, तो बेस कहाँ पे है, मिट्टी के नीचे है, लेकिन उस पर चार दीवार है। तो चार जो वॉल है वो चार वैष्णव आचार्य, और जो बेस जो है मिट्टी के अंदर में वो शंकराचार्य, क्योंकि वो आगे बेस स्थापन किए हैं, समझ रहे हैं, हाँ? तो बेस जो है वो मिट्टी के अंदर में है, तो शंकराचार्य वेद को स्थापन किया, उस पर चार आचार्य, ये चार द्वार है, हाँ वॉल है, और वो मंदिर के अंदर में महाप्रभु क्या किए, राधा कृष्ण विग्रह स्थापन किए। राधा कृष्ण विग्रह उसी दिन से ये उपासना चल रहा है। और हमारे गौड़ी आचार्य भक्ति सिद्धांत सोसाइटी के आगे क्या किए ना, राधा कृष्ण के साइड में चैतन्य महाप्रभु के विग्रह खड़ा कर दिया, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु दूसरे कोई नहीं है, वो राधा कृष्ण दोनों ही मिला करके चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए हमारे
उपास्य कौन है? राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। अब देखा ये मंदिर में, वो मायापुर में जो है ये मंदिर देखा। हाँ, तो ये हमारा ये असली भेद चैतन्य महाप्रभु ये अचिंत भेदाभेद तत्व ऐसे स्थापन किया। तो चैतन्य महाप्रभु जब ये फिलोसफी के बारे में जब बढ़ रहे थे, सर्वचर्चा सुनकर चकित हो गए, बहुत सारे युक्ति उपस्थापन किया। चैतन्य महाप्रभु हर युक्ति खंडन कर दिया। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोल रहा है, वेद नामानीय बौद्ध हईल नास्तिक, वेदाश्रय मायावाद बौद्ध के अधिक। बुद्धदेव आके डायरेक्ट वेद को निंदा कर दिया, इसीलिए नास्तिक बन गया। वेद को निंदा करना माने मतलब क्या है? वो नास्तिक, समझ रहे हैं? हाँ, तो डायरेक्ट वेद को मना करके नास्तिक बन गया बौद्ध। लेकिन शंकराचार्य आके वेद को आश्रय करके वो वेद का गौण अर्थ प्रचार किया। तो मायावाद से भी बढ़कर और डेंजरस है। समझ रहे हैं? वो तो बुद्धदेव आके वेद को निंदा कर दिया तो नास्तिक बन गया। शंकराचार्य आके वेद को स्थापित किया है, लेकिन वेद का जो असली जो अर्थ वो छोड़ करके वो मायावाद फिलोसफी प्रकट किया है। इसीलिए मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश, चैतन्य महाप्रभु बोल रहा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ऐसे जब बोला तो सुन करके वो सारवाड़ी चकित हो गया। तो सारवाड़ी मुख से दूसरे कोई बात निकाला नहीं। तो महाप्रभु उनको शांत कराने के लिए बोला है। तो वो शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है कि वो साक्षात शिव जी है, भगवान के निर्देश से आए थे ऐसा ही मायावाद दर्शन प्रचार करने के लिए। और भगवान जो है साकार भगवान, वो भगवान संबंध अविधेय प्रयोजन, ये तीन वस्तु वेद में कहा गया है। भगवान के साथ हर जीव का संबंध है, इसीलिए हर जीव को भगवान को सेवा करना है, वो भक्ति है। अविधेय और भक्ति करने से चरम प्राप्त वस्तु क्या है? प्रेम, प्रेम प्राप्त होना। इसीलिए भगवान एक पुरुष है, पुरुष का परम पुरुष है, साकार है। और भगवान के इतना सारे गुण है, इतने सारे गुण है, ऐसे ही आत्माराम पुरुष भगवान के बारे में गुण श्रवण करके भगवान को भक्ति करते थे। जैसा है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी पहले कौन था? हाँ, ब्रह्मवादी थे। सुखदेव गोस्वामी पहले हरिवाल है, सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म चिंतन। लेकिन वो सुखदेव गोस्वामी जब लोगड़ी काटने वाला जंगल में, वो सबके मुख से जब ये श्लोक सुना, एक श्लोक कृष्ण के गुण के बारे, ओहो भोकी जम स्थान काल कूटम जिगन शपदत्व सारी लेवे गोतिम धात्रम चितम कंब दयालुं शरणं प्रजा। वो व्यासदेव जी ये दो श्लोक वो लकड़ी काटने वाला वो सबके सिखा दिया। तुम जब वन में लकड़ी काटोगे तो इसी समय हर समय ये दो श्लोक मुख में उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी घर छोड़ करके वन में चले गए। तो सुखदेव गोस्वामी को फिर वापस अपना पास लाने के लिए सुखदेव ये व्यासदेव जी क्या किए? लोगड़ी काटने वाला दो आदमी को ऐसे ही भागवत में दो प्रसिद्ध श्लोक वो शिक्षा दिया था। तो एक दिन क्या हुआ, तो व्यासदेव जी के निर्देश के अनुसार हर समय ये दो श्लोक उच्चारण करते थे। क्या? लोगड़ी काटने वाला। हाँ, ओह भूकी जम स्तोम काल कूटम जिगन शपदत्व साधि लेवे गोतिम धात्रम शरण ब्रज। ये कृष्ण गुण के बारे। और दूसरे है बारा पीड़ मटकर कौर्ण कौर्णिकाल विभ्रताश कमल कपिशन वैजंतिं च माला। ये कृष्ण मधुच रूप के बारे। ये दो श्लोक प्रसिद्ध श्लोक शिक्षा देते। तो एक दिन क्या हुआ, और लोगड़ी काटने वाला दोनों ही जब ये श्लोक आवृत्ति कर रहे थे, ओह बोकी जम स्तन काल कूटम, तो उसी समय सुखदेव गोस्वामी
वहां से गुजरते थे। तो ये श्लोक जब उनके कान में घुस गया, उस समय भी बुद्ध हाँ परम ब्रह्म इतना करुणामय, एक असती नारी बकासुर की बहन पुतना स्थान पर कालकूट बीच लेपा करके आई थी और परम कृष्ण पुतना को वध करके मातृत्व पद दे करके अपना धन गोलक वृंदावन में भेजा था। ऐसे परम करुणामय व्यक्ति इस जगत में कौन हो सकता है? मैं उनका उपासना करूंगा, किसका उपासना करूंगा? उस दिन से वो सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। समझ रहे हो? हाँ, इसीलिए तो भगवान जैसे सदा आकर्षक है, भागवत में प्रत्येक श्लोक ऐसा ही आकर्षित है। तो देखिए एक श्लोक सुन करके सुखदेव गोस्वामी भगवान के भक्त बना है। तो क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु ने बोला है आपका सर्वभट से आपको दुख करने की कोई नहीं, जरूरत नहीं है। ऐसे आत्माराम पुरुष जब भगवान के गुण के बारे में श्रवण करता है वो भगवान के भक्ति करता है। तो आत्माराम श्लोक के बारे जब ऐसे बोले तो सर्वभट्टाचार्य महाप्रभु अनुरोध कर रहे हैं, आप जिस आत्माराम के बारे बोल रहे हैं तो उस श्लोक पर आप व्याख्या किए। तो महाप्रभु ने बोला है सर्वभट्टाचार्य आप पहले इस श्लोक पर व्याख्या किए, इसके बाद मैं करूंगा। तो सार्वभौमाचार्य इतना बड़ा पंडित थे, इतना बड़ा पंडित, क्योंकि वो उन्होंने कौन थे? देवगुरु बृहस्पति का अवतार। अपना पांडित्य बल से 9 प्रकार की व्याख्या की है। इस जगत में किसी आदमी का हिम्मत ऐसा ही व्याख्या कर सकता है। और तो 9 प्रकार की व्याख्या करने के बाद सर्वभट्टाचार्य ने महाप्रभु से प्रार्थना किया आप अभी इस श्लोक पर व्याख्या कीजिए। तो महाप्रभु वो 9 प्रकार की व्याख्या छोड़ करके 18 प्रकार के जब व्याख्या किए, ये सुन करके सर्वभट्टाचार्य सुन रहे ये तो साक्षात कृष्ण। हाँ, कोई आदमी का ऐसा हिम्मत नहीं जो ऐसे मेरा श्लोक छोड़ कर मेरा व्याख्या छोड़ करके ऐसे ही 18 प्रकार के व्याख्या कर सकते। साक्षात कृष्ण है, ये तो साक्षात कृष्ण मुई ना जानिया मोह अपराध को गर्वित हिया। सर्वभट्टाचार्य ऐसा ही बोला, ये तो साक्षात कृष्ण है, इनके चरणों में मोह अपराध क्या है? तो उसी समय महाप्रभु उन पर कृपा किए। हाँ, कृपा करके तब महाप्रभु क्या किए? ये भगवान का 4 भुजा शंख चक्र गदा पद्म भगवत रूप प्रकट किए। तो चुकी इसके बाद महाप्रभु 2 भुजा मुरलीधर श्याम सुंदर रूप प्रकट करके उनका दर्शन दिलाए। तो सर्वभट्टाचार्य इतना विद्वान व्यक्ति, इतना पंडित, अपना स्वरचित ऐसे 100 श्लोक वो रचना करके ऐसा रस करके महाप्रभु स्तुति किया। देखिए सर्वभट्टाचार्य कितना बड़ा पंडित थे, कितना बड़ा कवि थे। ऐसे 100 श्लोक से महाप्रभु अपना स्वरचित 100 श्लोक से ऐसे स्तुति किया। तो अगले दिन में क्या हुआ ना, सर्वभट्टाचार्य उसी दिन चैतन्य महाप्रभु महान भक्त बन गए। तो सर्व सब कुछ छोड़ करके और चैतन्य महाप्रभु के बोल रहे हैं सर्वभट्टाचार्य जगत निस्तारिले ये अल्प कार्य आमा उद्धारिले ये शक्ति आश्चर्य। हे चैतन्य महाप्रभु आप इस जगत में आए हैं जगतवासी को उद्धार करने के लिए, लेकिन आप जगतवासी को उद्धार किया है, ये शक्ति सामान्य शक्ति है। लेकिन मैं जैसा एक तार्किक हूँ, तर्क बहुत सारे तर्क शास्त्र अध्ययन करके मेरा हृदय कैसा बन गया, लोगों की छोड़ की समान बन गए। तो अपना प्रभाव से वो पिघल गया, मेरा हृदय बदल गया। इसी श्लोक में क्या होता था, जो चैतन्य महाप्रभु अपना प्रभाव से तार्किक कठोर हृदय वाले वो सर्वभट्टाचार्य हृदय को बदल दिया, अर्थात भक्ति में रूपांतरित कर दिया। ऐसा ही तो सर्वभट्टाचार्य बोला जगो निस्तारिले ये अल्प कार्य आमा उद्धारिले ये शक्ति आश्चर्य। तर्क शास्त्रे जोड़ा आमी जैसे लोह पिंड हमारे दुर्बाइले तुम्हें प्रताप प्रचंड। ये शक्ति अद्भुत शक्ति आपके पास है। जिस शक्ति से मेरा ये कठोर हृदय
जैसे लोहे की छड़ की भांति है, वो क्या कर दिया, पिघल दिया और बदल दिया है, मेरा भक्त बन गया। इसीलिए शरण किए। तो अगले दिन क्या है, क्या किए ना, महाप्रभु शर्मटाचार्य जगन्नाथ मंदिर में गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रसाद कर करके वो जगदानंद पंडित और जो दामोदर के हाथ में दिया है, और ताड़पत्र में 2 श्लोक लिख करके वो जगदानंद पंडित के हाथ में दिया था। बोला आप ये ताड़पत्र लेकर महाप्रभु को देना चाहिए। इससे तो जगदानंद पंडित क्या किया, वो ताड़पत्र लिखा है 2 श्लोक लेकर जब आए थे, तो उसी समय गंभीरा में उनसे मुकुंद दत्त क्या गए, वो ताड़पत्र लेकर के 2 श्लोक वॉल में लिख लिया। लिख देने के बाद तो ताड़पत्र उनके हाथ में दे दिया, और वो ताड़पत्र लेकर के जब जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु हाथ में दिया था, चैतन्य पढ़े करके फाड़ दिया था। लेकिन उसके पहले वो 2 श्लोक लिख लिया। ये तो महाप्रभु अद्भुत, उनका जो भक्त है ना, कितना सा बुद्धिमान है। तो वो श्लोक जितने सारे भक्त से कंठस्थ कर लिया था। तो वो श्लोक में एक श्लोक है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एकम पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बोधिजस्तमहं प्रपद्यन्ते। वैराग्य विद्या निज भक्ति से शिक्षा देने के लिए वो आत्म पुरुष जो कृष्ण है अभी आया है चैतन्य महाप्रभु लेकर के, उस चैतन्य महाप्रभु के चरण में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। काल के प्रभाव के अनुसार जो भक्ति लुप्त हो गया, वो भक्ति फिर भी प्रकट करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु है, वो उन्होंने साक्षात कृष्ण है। उस दिन से शर्मटाचार्य महाप्रभु के महान भक्त बन गए। इसीलिए अध्याय का नामकरण क्या है, शर्मटाचार्य की मुक्ति। मुक्ति का मतलब उद्धार किया। तो ठीक है, टाइम तो हो गया। किसी का कोई प्रश्न को बात तो बोल रहे तुम्हें, किसका प्रश्न है, बोलिए। चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं कि भगवान ने सारे जगत का उद्धार कर दिया, अनेक श्लोकों में उसका वर्णन है। तो फिर भी हम देखते हैं कि बहुत लोग तो कलयुग में रह गए, महाप्रभु कृपा नहीं मिले, तो कैसे उसको समझना है? हाँ, ये अंत लीला में है, जो हरिदास ठाकुर से जब पूछे चैतन्य महाप्रभु, ये 84 लाख के प्रकार जीव जनी है। 84 लाख के प्रकार जीव जनी में से मानव जनी बहुत कम है। जब जल में 9 लाख के प्रकार, स्थावर 20 लाख के प्रकार, कीड़े वाला 11 लाख के प्रकार, पक्षी 10 लाख के वाला प्रकार, पक्षी 30 लाख के प्रकार, लेकिन मानव 4 लाख, इतना कम है। फिर भी 4 लाखों में से फिर भी बोला है ये अनसिविलाइज्ड है, हाफ सिविलाइज्ड है, सिविलाइज्ड है। तो अनसिविलाइज्ड संख्या बहुत है। पिछले जन्म पशु थे, इसी जन्म मनुष्य मिला है, लेकिन सब आचार व्यवहार सब कैसे पशु की बात है, ये सब की संख्या बहुत है। इसके बाद हाफ सिविलाइज्ड में जो है आधे शुद्ध वाला, तो उसके संख्या बहुत है। और शुद्ध जो सिविलाइज्ड में बहुत कम है। फिर भी ये जितने सारे हैं, इनमें से ज्यादा सब म्लेच्छ है, जवन है, और भिन्न भिन्न धर्मावलंबी है। और धर्मावलंबी मतलब वेद जो स्वीकार करते हैं, फिर भी उसमें ज्यादा से ज्यादा मायावादी है, निर्विशेषवादी है। तो कृष्ण भक्त तो बहुत दुर्लभ है। करोड़ों करोड़ों में से एक कृष्ण भक्त मिलना बहुत कठिनाई है। ये सब सारे जीव कैसे उतारे? तो हरिदास ठाकुर उत्तर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, हे चैतन्य महाप्रभु, आप जो संकीर्तन आंदोलन प्रवर्तन किया है, प्रकट किया है, करताल मृदंग से, सबसे पवित्र यंत्र क्या है? इंस्ट्रूमेंट करताल मृदंग। ये सब मिला करके जो हरे कृष्ण महामंत्र
ये जो कीर्तन प्रकट किया है उसका ध्वनि, वो साउंड वाइब्रेशन होते होते ब्रह्मांड के अंत तक जब पहुंच जाता है। जब एक तालाब में एक जो पत्थर फेंक देंगे तो क्या उत्थित होता है? हाँ? लहरी। हाँ? तो वो लहरी कहाँ से मिल जाएगी? कब तक? वो लास्ट किनारा में जाके। तो ऐसे आप जो संकीर्तन प्रकट किया है, संकीर्तन का ध्वनि ऐसा ब्रह्मांड में चारों ओर क्या होता है? वेब के भांति ऐसा ही विस्तृत होता है। हाँ? तो संकीर्तन का ध्वनि स्थूल शरीर वाला जिसका शरीर स्पर्श हो गया वो उद्धार होकर के भगवत धाम में चला जाए। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिए, ये आसानी से समझ नहीं है। इधर उधर मन भटकता रहे तो कैसे समझ आएगा? हाँ? तो देखिए, तो महाप्रभु कितना साल प्रकट थे? 48 साल। हाँ? तो महाप्रभु जी संकीर्तन आंदोलन प्रकट किया है, ये संकीर्तन का ध्वनि समझ रहे हैं? हाँ? साउंड जिसका स्थूल शरीर मिला है, जीव और जीव का स्थूल शरीर मिला है, समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हो? तो नो नहीं क्या? हाँ तो स्थूल शरीर हमारा ये जो स्थूल शरीर है, वो जो पेड़ वाला वो तो स्थूल शरीर मिला है, वो तो जीव है। हाँ? स्थूल शरीर, वो ध्वनि जिसका शरीर में स्पर्श हो उद्धार होकर के भगवत धाम में चला गया। समझ रहे? हाँ? तो महाप्रभु 48 साल प्रकट थे। 48 साल में जितने सारे स्थूल देवधारी जीव है वो सब उद्धार होकर के भगवत धाम में चले गए। तो ब्रह्मांड तो शून्य हो गया। हाँ हाँ, ब्रह्मांड शून्य हो गया। जितने सारे जीव, महाप्रभु अद्भुत लीला है। और वो जो तो भक्त बन करके महाप्रभु वो तो वृंदावन में जाएंगे। हाँ, और जितने सारे स्थूल देहधारी जीव है वो सब कहाँ? वैकुंठ में चला गया। तो ब्रह्मांड में शून्य हो गया। उसी समय हमारा कीड़े वाला शरीर होता तो वो पेड़ वाला शरीर होता तो हम सब उद्धार करके कहाँ चला गया? वो वैकुंठ में चला जाता। लेकिन उसी समय हम सब इस ब्रह्मांड में नहीं थे। हाँ, ये सब हमारे लिए मिला नहीं। समझ रहे हैं? वो तो हो सकता है, लेकिन स्थूल शरीर वाला नहीं था। सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी में था। हाँ, ग्रॉस बॉडी में नहीं था। समझ रहे हैं? हाँ, तो फिर भी जितने सारे महापुरुष जब तक प्रकट थे, जितने सारे स्थूल शरीर वाला वो जीव उद्धार होकर के भगवत धाम में चला गया। हाँ, जो सूक्ष्म वाला, हाँ सूक्ष्म वाला जो जितने सारे जीव है वो सभी का स्थूल शरीर मिला, फिर भी ब्रह्मांड जैसा पूर्ण था ऐसा पूर्ण हो गया। समझ रहे? जो मिल गया, जो रामचंद्र आए थे अयोध्यावासी जितने सारे तो सब उद्धार करके भगवत धाम अयोध्या तो शून्य हो गया। फिर भी वो जो सूक्ष्म जीव जितना शरीर था वो सभी फॉर्म में उद्बुद्ध किया है, फिर वो सभी का स्थूल शरीर मिला है। वो जैसे पूर्ण था ऐसे फूल हो गया अजंता। समझ में? और किसी का कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। खुलिए। कल के क्लास में हाँ बोले। राधा रानी के प्रेम जो हृदय में है वो भगवान को भी एक्सेसिबल नहीं है। नहीं। हाँ, तो फिर ऐश्वर्य से समग्र से वीर से कैसे? 6 प्रकार का ऐश्वर्य है। भगवान पूर्ण ऐश्वर्य है। हाँ, तो भगवान का 2 ऐश्वर्य माधुर्य। समझ रहे हैं? हाँ, 6 प्रकार का ऐश्वर्य हो सकता है, लेकिन माधुर्य का बात तो नहीं है। हाँ, ये माधुर्य के सर्वोत्तम स्थिति है ना, मधुमक्ख मानव। तो 6 प्रकार के नारायण के पास है। हाँ, इसीलिए नारायण भगवान है। हाँ, कृष्ण के पास माधुर्य तो वृंदावन का जो कृष्ण है डेवलप, इसलिए वो असली स्वरूप है भगवान के। हाँ, और माधुर्य के सर्वोत्तम जो है मधुमक्ख मानव, वो विषय के भगवान के पास नहीं था। कृष्ण विषय विकर भगवान। हाँ, एंजॉय के पास वो होता नहीं। हाँ, जो एंजॉयड है उनके पास है। तो एंजॉयड कौन है? राधा रानी।
उनके पास थे। सुन रहे? और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक से समझना चाहिए। हाँ, किसका? हाँ, नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी की कथा मंत्र लीला में बताते हैं हाँ, कि भगवान बोले थे कि मैं आऊँगा पौष माह, हाँ, बोले थे कि मैं नवद्वीप आऊँगा, हाँ, लेकिन कथा में तो फिर ऐसा बताया कि नरसिम्हानंद ध्यान लगाए तो भगवान आके सब खा गए, लेकिन उसमें ऐसा बताया था कि जगदानंद पंडित के हाथ से खाएंगे, सबको आके मिलेंगे, तो लेकिन वो लीला तो भगवान हाँ, उससे मिला था। महाप्रभु का पूजा 4 प्रकार की है। शची अंगन में और नितन नर्तन में, ऐसा ही वो क्यों नरसिंह श्रीनिवास हाँ प्रद्युम्न मिश्र उनका क्या श्रीनिवास हाँ नृसिंहानंद उनका हृदय में प्रकट हुए थे। हाँ, वो जिनके साथ मिला था वो सबके कृपा किए थे। जब शिवानंद परीक्षा लेने के लिए आए थे, जी मेरा जो मंत्र है इष्ट मंत्र जब वो बताएंगे तब मान लूंगा जी उनके शरीर में महाप्रभु है। तो समझ गए, पूछे नहीं। तो नरसिंह की क्या ना हाँ मुंह खोल करके बोलिए तब तो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी निशियानंद ब्रह्मचारी। हाँ, निशियानंद ब्रह्मचारी उन्होंने वो तो पूछने से पहले बोल रहा था आपका मन में ये डाउट है तो आपके इष्ट मंत्र ये है गौरांग महाप्रभु के बारे में। तो समझिए साक्षात इनका शरीर में चैतन्य महाप्रभु है। महाप्रभु हृदय में प्रकाश है। ऐसे ऐसे कृपा किए वो लीला प्रकट करने के लिए महाप्रभु ऐसा है बताया था। हम चैतन्य महाप्रभु के बाद सुन रहे, इसीलिए चैतन्य चेतन जितने सारे लीला है भक्त के मुख से जब श्रवण करेंगे तो अच्छी तरह समझ जाएंगे। पढ़ाई करते हैं बोलिए। जो मोर पंख हाँ चैतन्य महाप्रभु को नहीं लगा हम्म, तो हमारे यहाँ पे विग्रह गौनीता एक है। तो सुबह दर्शनार्थी में जब बरहावताम समझताम सुंदरांगम जब मेडिटेट करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु को ही हम मेडिटेट करेंगे ऐसा राधा कृष्ण समझ के मोर पंख का मतलब उस समय हमारा भावना क्या होना चाहिए। मतलब जब हम मैं तो कल तो अच्छा तरह तो व्याख्या किया ना, इसीलिए वो चैतन्य साक्षात कृष्ण है। कृष्ण होते हुए भी अभी वो कौन सा स्थिति में है? भक्त स्थिति में। इसीलिए उनका मूड कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमें जब गाते हैं तो हमारा ये क्या कर रहे हो? हाँ, मतलब हम मोर पंख तो नहीं लगाएंगे हाँ। अगर हम जब गाएंगे क्या चैतन्य महाप्रभु के बारे में? नहीं सुबह दर्शनार्थी गोविंद महादेव कृष्ण हाँ तो बोलो कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए तो कृष्ण स्वरूप में। तो हमारा मेडिटेशन हाँ कृष्ण स्वरूप में गोविंद तो लास्ट में बताता था गोविंद महादेव कृष्ण तम भजामि गोविंद स्वरूप में, कृष्ण स्वरूप में, श्याम सुंदर स्वरूप में। लेकिन वही श्याम सुंदर आया है चैतन्य महाप्रभु। अभी वो आश्रय विग्रह स्तर में है, राधा रानी की स्तर में। हाँ, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का मूड कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ, भक्त भाव में है ना। मैं तो कल तो व्याख्या किया कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन कहाँ कर कहाँ पान ब्रजेंद्र नंदन कहाँ रे कोई को कथा जाने मोर दो ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर दो। तो कौन सा भाव लेकर के बोल रहा है? हाँ, कौन सा मूड से बोल रहा है? हाँ हाँ राधा रानी के मूड से। हाँ मेरा प्रश्न है कि गौरनीता को दर्शन कर रहे हैं और भाव हमारा तो कृष्ण के प्रति है तो वो कैसा वो होगा वैसा। मेरा प्रश्न ऐसा है कि हम तो गोविंद को कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हाँ ये जो ब्रह्म संहिता से हाँ ठीक है। तो गौर निताई का दर्शन कर रहे हैं तो हमारा भाव ऐसा नहीं होगा कि वो जो मोर पंख है हम भगवान चैतन्य मोर पंखा का मतलब कृष्ण शिखी पुच्छ कृष्ण सुन रहा है। हाँ कृष्ण स्वरूप में, श्याम सुंदर स्वरूप में। इसीलिए तो मैं अंतर कृष्ण बहिर्गौर
वो तो अंतर में कृष्ण ही है। हाँ, राधा रानी के वर्ण से आच्छादित किया है, इसलिए उनका भाव अभी क्या है, राधा रानी की भाव जैसा है। ऐसे राधा भाव से विभावित होकर के बोला कहाँ मोर प्राणनाथ। तो महाप्रभु का प्राणनाथ कौन है? हाँ, नंद जशोदा नंदन के। तो महाप्रभु कौन सा स्थिति में बोल रहा है? राधा रानी स्थिति में। हाँ, तो उनका सिर पर जो मय पर जलाएंगे तो क्यों ऐसे बताएंगे कहाँ मर, वो तो मिलेगी स्वयं तो कृष्ण है। हाँ, ये तो अभिनय कर रहा है ना। हाँ, लीला कर रहा है, क्योंकि कृष्ण स्वरूप में 3 जो इच्छा था, हाँ, पूरा हुआ नहीं। ये पूरा करने के लिए अभी राधारानी की स्थिति में आ गए, आगे ये बोल रहे हैं। क्योंकि आश्रय स्थिति में नहीं आएंगे तो अपना माधुर्य अपना आस्वादन नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? अपना स्वरूप अपना मुंह, हाँ, आप दर्शन कर सकता है। हाँ, किसी के माध्यम से मिरर लेकर के, हाँ, ऐसे आपसे आपका मुंह दर्शन कर सकता है? नहीं। हाँ, है कि नहीं? तो ऐसा ही तो कौन दर्शन करे? दूसरे एक आदमी आपका मुख दर्शन करे। समझ रहे हैं? तो दूसरे जो है वो आश्रय स्थिति में श्रीमती राधा रानी है, आप तो विषय है। हाँ, एग्जाम्पल दे रहा, विषय का मतलब आपका जो रूप है, हाँ, फेस का जो रूप, आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, दूसरे एक आदमी दर्शन कर रहा है। जो दर्शन कर रहा है वो आश्रय स्थिति में है, रूप तो आपका है, आप विषय स्थिति में है। तो इसीलिए आपको आपका रूप दर्शन करने के लिए क्या होना चाहिए? हाँ, जो दर्शन कर रहा है उस स्थिति में आना चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ, तो इसीलिए कृष्ण तो विषय विग्रह भगवान एंजॉय है। एंजॉय होकर कि कैसे आपका माधुर्य आप वो अपने आस्वादन करें। इसीलिए मैं तो कल एक श्लोक कोट करके बोल रहा था, गोविंदेर माधुरी देखी वासुदेवेर खो, से माधुर्य आस्वादिते मने उठे लो। गोविंद के लीला अभिनय करे गंधर्व ने, हाँ, तो जोगमाई इतनी माधुर्य उनमें डाल देते तो वो देखभाल करके वासुदेव कृष्ण उनका मन में लोभ प्रकट गया। लेकिन फिर भी मौनी मन कौन सा सोचा, मैं तो विषय विग्रह भगवान, हाँ, मैं कैसे आपका अपना माधुर्य कैसे आस्वादन, मैं तो आधारानी स्थिति में रहने तब तो ये माधुर्य आस्वादन कर सकता है। इसीलिए वो लोक चरितार्थ करने के पूरा करने के लिए वो कृष्ण अपना विषय विग्रह पर आश्रय विग्रह का वर्ण से आच्छादित करते। इसीलिए तब तो कांचन गौरांगी से तब तो कांचन गौरांग बन गए। तो गौरांग गौर स्वरूप में कौन सा राधारानी की स्थिति में हम पर एक मय प्रकरण लगाने को, क्योंकि ये को कहेंगे कहाँ मोर प्राणनाथ, वो तो स्वयं तो प्राणनाथ। समझ रहे हैं? हाँ, इसीलिए उनका मूड का भी ऐसा विचलित नहीं करना चाहिए। जो भाव लेकर अभिनय कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, आप एक ये है गरीब आदमी है, आप जो राजा के रोल करेंगे, हाँ, अभिनय में कोई आदमी होते ये तो गरीब आदमी है, ये केवल राजा का वेश धारण करे, हाँ, तो तब आप वो राजा का रोल कर सकते हैं। हाँ, जिस रोल आप कर रहे हैं वैसा ही भाव प्रकट करना चाहिए। आप गरीब आदमी है लेकिन राजा के रोल कर रहे हैं, सम्राट अकबर का रोल कर रहे हैं, हाँ, कोई किसी राजा का रोल कर रहे हैं, तो राजा का जैसा ये है भाव वैसा ही भाव प्रकट करना चाहिए। हाँ, समझ रहे हैं? आप तो उस समय बोलते हैं तो मैं तो गरीब आदमी है, हाँ, तो गरीब आदमी का भाव प्रकट तो आपका रोल ठीक हो गया। जिस दशा में आप है उसी दशा में अभिनय करना चाहिए,
वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, लेकिन अभी इस दशा में है, भक्त स्थिति में है, इसलिए वो भक्त स्थिति प्रकट करने के लिए ऐसे ही बोल रहा है। आप जो बोलना अब तो कृष्ण है, तो महाप्रभु का जो भाव तो डिस्टर्बेंस कर रहा है कि नहीं? थोड़ा बुद्धि लगा करके सुनना चाहिए, सब ठीक है। और किसी का कोई है? ये सही लग रहा है, इस प्रकार से सही। तो उस प्रश्न सुनकर उसी प्रश्न से कनेक्टेड है। तो ऐसा ही तो कनेक्शन चलेगा, तो घंटे पर घंटा चलेगा। आपका क्या प्रश्न है? कि जिसका अर्थ है कि अच्छा है कि जब गौरनिताई ही यदि हमारे विग्रह है यहाँ पे, हाँ, तो हम जब दर्शनार्थी करते हो तो फिर ये जो गोविंदम आदि पुरुषम ये गा करके वो उनका वो हाँ, तो वो गौरंग तो कृष्ण स्वरूप में दर्शन करना चाहिए, समझ रहे? इसके पहले मैं बोल रहा था, चैतन्य महाप्रभु समय लेकर के जब जगन्नाथ जी के मंदिर में आए थे, हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी किस भाव से दर्शन कर रहे थे? मदन मोहन भाव से, हाँ, समझ रहे हैं? और जगन्नाथ जी उनके सामने में मदन मोहन रूप से प्रकट हो गए, समझ रहे? वो तो अवतारी है चैतन्य महाप्रभु। आप जिस भाव में दर्शन करें वैसे भाव को प्रकट करेंगे, समझ रहे हैं? तो आप जब गोविंद आदि पुरुष भाव लेकर के जब ये स्तुति करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु से कृष्ण रूप धारण करेंगे। ये तो कितना आसान से समझ सकता है ना। वो जैसे इस स्वरूप में वो चैतन्य महाप्रभु है, वो तो साक्षात भगवान है, स्वयं अवतारी है, और प्रकार के रूप प्रकट कर सकते हैं। जैसे कल तो मैं बोला था ना, इसमें वो श्रीवास संगम में 7 प्रहरिया महाभाव प्रकट हुआ। उनके जितने सारे भक्त, कोई राम रूप के उपासक थे, हाँ, कोई कृष्ण रूप के उपासक थे, कोई नारायण रूप के उपासक थे, कोई सीताराम के उपासक थे, तो महाप्रभु ऐसा रूप प्रकट करके उन सभी को दर्शन दिया था। समझ रहे हैं? कौन ये सब कर रहे थे? चैतन्य महाप्रभु। वो तो स्वयं अवतारी है, लेकिन वो जो स्वरूप में है उसी स्वरूप में हम उसको ऐसा उपासना करेंगे। समझ रहे? हाँ, मतलब अभी जब हम जैसे गोविंदम आदि पुरुष हाँ, हैं तो उस समय हमको कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। हाँ, तक वो तो कृष्ण रूप पकड़ लेंगे, कृष्ण धारण करेंगे चैतन्य महाप्रभु। हाँ, लेकिन ये जो स्वरूप है वो राधा रानी के स्वरूप में है। समझ गए? ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये स्वरूप में जब हम उनका दर्शन तो आप गौरांग नागरिक बन जाएंगे, उपसंप्रदाय। हाँ, स्वरूप में जब हम दर्शन कर रहे हैं, हाँ, तो वो जैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु में जो भजन है उसको गाएं, ये गोविंदम आदि पुरुष। हाँ, हर स्तुति कर सकते हैं। हाँ, वो तो सब भगवान है, तो भगवान है ना। हाँ, लेकिन भगवान का अलग अलग रूप है, ये समझना चाहिए। हम तो दशावतार स्तोत्र में क्या बोल रहे थे? केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत कूर्म शरीर, केशव धृत शुकर रूप, केशव धृत नरहरि रूप, केशव धृत राम शरीर, केशव धृत हलधर रूप, केशव धृत वामन शरीर, केशव धृत बुद्ध शरीर, केशव धृत कोल्की शरीर। तो केशव जब कोल्की रूप धारण करेंगे तो कोल्की का रूप प्रकट करेंगे, जब कूर्म रूप धारण करेंगे तो कूर्म का रूप प्रकट करेंगे। लेकिन भगवान के बहुत सारे रूप होते हुए भी गॉड इज वन। समझ रहे हैं? क्योंकि वो जो कृष्ण है अलग अलग रूप लेकर के प्रकट किया है, अलग अलग लीला प्रकट करने के लिए। अब जो लीला आप मीन रूप जो है तो भगवान है ना, कि वो तो कृष्ण है। राम को जब दर्शन करें वो तो कृष्ण है कि नहीं? तो राम का जो स्वरूप है उसी स्वरूप में जैसे उपासना करना वैसे उपासना करना चाहिए। समझ रहे हैं? इतना सरल बात है।
वो तो ये राम के पास जो सीता देवी वो कौन है? तो राधा रानी के भी एक्सपेंशन है ना। हाँ, भगवान जब जैसा रूप पकड़ धारण करेंगे, राधा रानी ऐसा ही रूप पकड़ करके उनके लीला सहायता करेंगे। समझ रहे हैं? हाँ, इसीलिए तो ब्रह्म संहिता में अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुष नवजौवनं च वेदेषु दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम परमं। वो भगवान के बहुत सारे रूप है, लेकिन जो गोविंद है, गोविंद का रूप ऐसा है, श्याम सुंदर है। गौर चैतन्य महाप्रभु का रूप ये पिछले सुनने के बाद जैसा ऐसे ही है, वो तो कृष्ण ही है। राम का रूप ऐसा है जैसा राम का रूप, जो रूप है वैसा ही वो भाव प्रकट ये करना चाहिए, भाव से उपासना करना चाहिए। मैं जो समझा, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि जैसे जन्माष्टमी के दिन यदि अभिषेक कर रहे गौरनिताई का, गौरांग महाप्रभु का नहीं कर रहे शालिग्राम वो तो नारायण है ना। ऐसे नहीं तो यहाँ जैसे शालिग्राम नहीं है, शालिग्राम नहीं है, ठीक है, जो विग्रह लेकिन शालिग्राम रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम वो जो हम सब मूर्ति जो विग्रह सब ये करते उपासना करता है, वो शालिग्राम और से प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। हाँ, वो जो हम जो गौरनिताई राधा कृष्ण जो भी हो, सीताराम जो भी हो, शालिग्राम साक्षात वो भगवान का रूप है। हाँ, इसलिए प्राण, वो जो विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए शालिग्राम का स्पर्श होना चाहिए, तो विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। समझ? जैसा ही वो जो हमारा उड़ीसा में है वो सिर चोरा गोपीनाथ, हाँ मनुष्य, वो गोपीनाथ वो तो बाद में नाम हुआ, पहले उनका नाम क्या था? गोपाल। हाँ, वो सीता देवी जब नृत्य थे चित्रकूट पर्वत में, हाँ, तो आपका ग्वाल बालक का रूप कैसा है? हाँ, समझ रहे हैं? जब सीता राम लक्ष्मण अयोध्या छोड़ करके कहाँ चले गए? चित्रकूट पर्वत में। एक दिन शाम के समय रामचंद्र बैठे थे, तो उसके सामने क्या है, बहुत सारे गाय थे, जिसमें बादल आ गया, बादल से भय इधर गए, गाय सब अपना पूछ इधर उधर सब दौड़ाते देख भर करके रामचंद्र के मुंह में आ गया, वो क्या? ग्वाल बालक का लीला। हाँ, वो इसीलिए मुस्कुराते थे। तो उनके पास कौन थे? सीता देवी। सीता देवी बोले क्यों मुस्कुराते हैं? तो बोला मेरा वो जो दापट युग में ऐसा रूप देख करके आऊंगा, मैं ऐसा गुचारण मिलूंगा। तो वो सुनकर राजेंद्र लाते ग्वाल बालक का रूप कैसा है, ये दिखाना चाहिए। तो सीता रामचंद्र प्रश्न है, ठीक है, मेरे लिए 7 दिन समय दो, आइए इसके बीच में कभी आके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो रामचंद्र क्या कि एक बड़ा पत्थर लेकर के अपना वो जो तीर है धनुष, वो लेकर के ऐसे ही गोपाल मूर्ति बनाते थे। 4 दिन लग गया। इसके बाद गोपाल के बाद चावल मिष्टी के साथ निरंतर 4 दिन बीत गया। तो सीता देवी इतना अधैर्य हो गए थे, वो देखने के लिए इतना लड़ाई हो गए, आगे बोला मैं दर्शन करूंगा आपका वो जो ग्वाल बालक का। तो ग्वाल बालक निमित्त हो गया, वो देखभाल करके राधा ने जब आलिंगन की, तो उस समय वो विग्रह का प्राण प्रतिष्ठित हो गया। राधा की सीता देवी शक्ति है, समझ रहे हैं? रामचंद्र मूर्ति निर्माण किया, सीता देवी पर्स से क्या हो गया? प्राणवंत हो गया। हाँ, वो विग्रह में प्राण आ गए, समझ रहे? हाँ, अरे समझ रहे?
तो रामचंद्र बोलता मैं तो बोला था 7 दिन बाद तुम खाना चाहिए, तो 4 दिन तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो फिर रामचंद्र ने क्या किया, तीर लेकर जब वो विग्रह में फिर ये करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, तो स्पर्श का वो विग्रह से ब्लीडिंग हो रहा था, क्योंकि सीताजी स्पर्श से प्राण प्रतिष्ठित हो गया, वो जीवंत, हाँ प्राणवंत हो गया। तो दूसरे फिर भी जब तीर लेकर के वो पॉलिश करा तो उससे ब्लीडिंग निकालता हो, वो विग्रह इसी दिन से वो सीता देवी सेवा में लग गया। इसके बाद वो चित्रकूट पर्वत, वहाँ पे एक मुनि था, वो त्रिमिल कौन सा मुनि है, तो उनका ये आश्रम से ये शिष्य आके को बोला ये त्रिमुनि ने मुझे भेजा था, तो आपके लेने के लिए वहाँ से बहुत सारे पशु का उत्पाद चल रहा है। ये सुनकर के रामचंद्र वो छोड़कर वहाँ पे चले गए। तो रामचंद्र रास्ते सीता देवी को चले गए वहाँ से, हाँ जग को रक्षा करने के लिए। इधर तो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है ना, हाँ, इसीलिए उसी दिन से ब्रह्मा जी सेवा कर रहे थे। देखिए ब्रह्मा जी हर दिन आके वो सेवा करते। वो रामचंद्र कब आए थे? 24वां चतुर्युग। हाँ 24वां चतुर्युग। हाँ 24 युग में, हाँ 24 युग में। अभी चल रहा है कौन सा? 28 चतुर्युग, हाँ चतुर्युग, हाँ। तो उसी दिन से कितना करोड़ लाखों लाखों साल तक वही ब्रह्मा जी सेवा करता है। अभी क्या हुआ हमारा ये जगन्नाथ पुरी से वो गए थे, वो दिग्बंध सिंह, हाँ जो गजपति राजा है, हाँ उनका नाम नरसिंह लांगड़ा का ऐसा भीमसेन जो भी हो, एक राजा, तो तीर्थ परिभ्रमण निकाले थे। और तीर्थ भ्रमण करके जब चित्रकूट पर्व में आए थे, तो उन्होंने जब घूमते रहते थे तो देखा ऐसे ही वहाँ पे कोई आदमी का वासस्थान नहीं है, हाँ गांव नहीं है। इतना सुंदर विग्रह, इतना सुंदर विग्रह देख भर के समझ रहे तो कोई आदमी का निवास नहीं है, हाँ। और विग्रह तो और भी जैसे सेवा चल रहा है वैसा ही, हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। कौन कर रहा? तो उनका मन में लोभ आ गया, ये विग्रह मैं ले जाऊंगा मेरे साथ, पूरी में अपना हाथ से सेवा करूंगा। तो उसी समय क्या हुआ, रात में जब वो विश्राम ले रहे थे, उस समय वो गोपाल आके सपने में बोल रहा है रामचंद्र के द्वारा निर्मित मैं गोपाल हूँ और सीता देवी पर से मैं प्राण प्रतिष्ठित हूँ, तो आप मुझे लेकर के चलो, आपका वो लाचल में जाऊंगा। हाँ, तो जब गोपाल जी ऐसे सपन दे दिया है तो अगले दिन शोभा यात्रा बना करके वो भीमसेन नरसिंह जो भी हो वो ले करके ऐसे पैदल से चल रहे थे। आते आते जब वो यमुना में आ गए, हाँ वहाँ पे बहुत सारे सब ये है ग्वाला है, हाँ तो गोपाल मन सोचे यहाँ पे तो मैं खाने पीने सब मिल जाएगा, तो लोग सब है, क्योंकि यार छोड़कर मनोरम स्थान छोड़कर मैं वहां पे जाऊंगा। तो राजा के सपना थे तो मैं यहाँ ही रहूंगा, मेरा खाना पीना सब अच्छे तरह मिल जाएंगे। तो राजा सुन करके अगले दिन गांव में जाके बोले आओ देखने आओ, तुम्हारे गांव का देवता यहाँ पे आ गए गोपाल। वो ग्वालो आदमी जितने सारे थे भगवान प्रति इतना आकृष्ट बन गए, अपन घर में कोई दूध, कोई वो दही, कोई मक्खन, ये सब लेकर के दौड़ते आते, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। उसी दिन से वो गोपाल का नाम क्या हो गया, जय गोपाल। समझ रहे, पहले गोपाल था, गोपाल से जय गोपाल। और वो जो राजा के जो रानी थे, पूरी जो राजा, हाँ तो उनका जो रानी, उन्होंने क्या की, वो जय गोपाल का नाम चेंज करके बोला गोपीनाथ, कांता भाव से, हाँ समझ रहे। तो कांता भाव से वो नाम दिया है कौन सा, गोपीनाथ। उसी दिन से गोपीनाथ नाम से प्रसिद्ध है। और माधवेंद्रपुरी जब आए थे, माधवेंद्रपुरी के लिए जो सिर चोर लिया था,
तो उसी दिन तो सिर चढ़ गोपीनाथ से प्रसिद्ध है। हाँ, तो कितना छाल का विग्रह है ना। हाँ, वो रामचंद्र के दर में तो विग्रह। देखिए विग्रह रूप से अपना भक्त माधवेंद्रपुर के लिए अपना हाथ से खीर चढ़ लिया था। ये भगवान है, भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न, इसीलिए बोला नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीने भेद नहीं तीन चिदानंद रूप। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न। उड़ीसा में बहुत सारे प्रसिद्ध है विग्रह, साक्षी गोपाल है, हाँ, ये श्रीचर गोपीनाथ है, बहुत सारे ऐसे, जगन्नाथ जी का बहुत सारे विग्रह है। हाँ, ऐसे ये कि उत्कल भूमि को देव भूमि माना जाता है। हाँ, वो उड़ीसा पहले उत्कल था, जैसे पद्म पुराण उत्कल है पुरुषोत्तम, तो पहले का नाम क्या था? उत्कल। उत्कल से ओड्रो से अभी उड़ीसा। उड़ीसा को देवभूमि माना जाता है। वहाँ पे जितने सारे आदमी हैं सब देवता है, जगन्नाथ जी के सेवक। लेकिन अभी कोली के प्रभाव के वो सब अलग अलग देव देवी के भक्त बन गए। इसीलिए वो देवता गुण नष्ट हो गया, इसलिए हमारे इसमें से प्रचार चल रहा है, समझ रहे? हाँ, लेकिन वो जगह उड़ीसा में जितने सारे सब जगन्नाथ जी का, अभी जगन्नाथ छोड़ करके अपना अपना इंद्र वो कमला चरितार्थ करने के अलग अलग देव देवी को उपासना कर रहा है, तो इसी वो दैवी गुण सब नष्ट हो गया। हाँ, कोई है पंडाल तो बहुत तब भी ठीक सदाचार में नहीं है। तब ये पूरी धाम में जितने सारे चतुर्भुज है तो चैतन्य भागवत में लिखा है। हाँ, जो भी प्राणी है, कीड़े हो चाहे पक्षी हो, जो पशु हो, जो भी हो, कैसा, लेकिन वो देवभूमि माना जाता है। हाँ, लेकिन आदमी तो कोली के प्रभाव के अनुसार आदमी का मन से बिगड़ गया। जगन्नाथ जी के छोड़ करके कोई दुर्गा की भक्त बने, कोई काली के भक्त, कोई चंडी चामुंडा ऐसे इसीलिए हमारे इस्लाम से प्रचार किया। इस्लाम से प्रचार होने से बहुत सारे आदमी अभी भगवान के भक्त बन गए, जगन्नाथ जी कृष्ण। ठीक है, बहुत समय हो गया, 4:15 हो गया। और किसी का कोई प्रश्न है? ऐसा वर्णन सुनने में आता है कि महाप्रभु ने नवदीप में सबको कृष्ण प्रेम में डुबो दिया था। हाँ। फिर भी ऐसी कथा भी आती है कि श्रीवास ठाकुर के घर के सामने वो देवी पूजक आके वो रख रहे थे, और ऐसे दूसरे लोग भी थे, तार्किक लोग भी थे, मायावादी भी थे। तो मतलब वो जो विधान है कि सबको डुबा दिया था, तो उसको कैसे समझेंगे कि फिर ये लोग कैसे थे? वो ये अगर सब लोग कृष्ण प्रेम में डूब गए थे तो फिर ये लोग भी उधर थे, कैसे समझेंगे? तो हमारा बुद्धि बहुत छोटा है। इसलिए मैं बोला था ऊपर प्रश्न का जवाब दिया था, चैतन्य महाप्रभु जाओ हरिदास से पूछे, ये जगह में बहुत सारे मृत्य है, जवन है, वो सब कैसे उद्धार होंगे? हरिदास ठाकुर ने जवाब दिया है, घुमाना चाहिए। कर्ता मृदंग से जो संकीर्तन आंदोलन प्रवर्तन किया है, वो संकीर्तन का ध्वनि साउंड वाइब्रेशन वो स्थूल शरीर के स्पर्श होने से सब उद्धार हो गए। हाँ, तो फिर भी कैसे वो सब आदमी आए हैं? ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है, जो सूक्ष्म शरीर में थे, हाँ, दूसरे कोई अगले कोई ब्रह्मांड में थे, वो शरीर में कर्म उद्बुद्ध किया, वो सभी का स्थूल शरीर मिला, फिर पहले जैसे ही था वैसे ही पूरा हो गया।
ये हमारे सामान्य मगज में समझने लगे वो आएगा। वो पहले उनका प्रश्न मैं जवाब दिया। अयोध्या में जब रामचंद्र तो सब उद्धार करके लेकर अपना धाम में चला गया, अयोध्या शून्य था, लेकिन फिर भी जो सूक्ष्म शरीर में थे, जो अगले ब्रह्मांड में थे, वो सभी का फिर स्थूल शरीर मिला था। फिर अयोध्या जैसे पूर्व जैसे था वैसा ही वो हमारा बुद्धि में आएगा जब समझने के लिए। हाँ, जैसे शास्त्र में उल्लेख है वैसा ही केवल रिपीट करना चाहिए, वैसा ही सुनना चाहिए, वैसा ही मानना चाहिए। ये भगवान की लीला है ना, श्रेष्ठ लीला। भगवान जब भगवान कृष्ण थे, कृष्ण ब्रह्मांड हर आदमी को उद्धार करके अपने धाम में ले गए, फिर भी जैसे ही था वैसे ही। हाँ, तो चैत्य चतुर्थ लीला ठीक से पढ़िए, समझ जाएंगे। अप्लाई करने से समझना बहुत कठिन है। इसीलिए बोला जाओ भागवत पर वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चैतन्य भक्तगण नित्य कर सुंदर तब तो जानिए सिद्धांत समुद्र तरंगा। इतना ही सुसिद्धांत है, इतना ही सुसिद्धांत है, वो पढ़ाई करके कोई समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए चैतन्य के महान भक्त जो है वो भक्त के चरण आश्रय कर इनका मुख से जब श्रवण करेंगे तब तो ये सिद्धांत के बारे आपका पता लग जाएगा। ठीक है, तो वो जितने सारे महापुरुष के साथ आए थे, उस महापुरुष के सब पार्षद है। हाँ, वो एक एक रोल कर रहे थे, है कि नहीं? जैसे हम सब देखते हैं वो वृंदावन जटिला कुटिला, वो महान भक्त है। हाँ, तो उनके लीला पोषण करने के लिए सब आए थे, ऐसे रोल कर रहे थे। हम सब महाभारत में देखते हैं दुर्योधन, वो भगवान के पार्षद है। हाँ, बलराम के भक्त है, भगवत धाम से आया है, तो लीला पोषण करने के लिए ऐसे रोल किया है। निवात कवच, उनका वो जो ये नाम था निवात कवच, गौरव संगीता में मिला है। सब भगवान के भक्त है।